स्वागत है आप सभी का। हम आज रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जीवाणुओं में किस प्रकार से श्वसन होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज पार्ट 11। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर दो तरीके के रेस्पिरेशंस होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। जैसा कि नाम शो कर रहा है, वायवीय श्वसन आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा। द रेस्पिरेशन विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यदि एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो द रेस्पिरेशन विल अकर इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोज बैक्टीरिया विच परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एज एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे जीवाणु जो वायवीय श्वसन परफॉर्म करते हैं उनको वायवीय जीवाणु कहते हैं। एंड दोज बैक्टीरिया विच परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऐसे जीवाणु जो अवायवीय श्वसन को परफॉर्म करते हैं उन्हें अवायवीय जीवाणु या एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर? अब जो बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो परफॉर्म कर रहे हैं श्वसन को, उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया कह रहे हैं। और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वायवीय जीवाणु भी दो प्रकार के होते हैं। वायवीय जीवाणु भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है ओब्लिगेट एरोब और एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब। इनको हिंदी में जानिए। ओब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी वायवीय जीवाणु, और ये क्या होते हैं? विकल्पी अवायवीय जीवाणु। वापिस से बोल रहा हूं, दे आर कॉल्ड एज ओब्लिगेट एरोब्स, दे आर कॉल्ड एज फैकल्टेटिव एनारोब्स। ओब्लिगेट एरोब का मतलब क्या हुआ? अविकल्पी वायवीय जीवाणु। मतलब क्या हुआ? ये बैक्टीरिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वृद्धि कर सकते हैं। अविकल्पी वायवीय जीवाणु मतलब इनके पास में श्वसन करने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। राइट? ये बैक्टीरिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, यानी कि वृद्धि करते हैं। यानी कि इनके पास में और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दे आर कंप्लीटली एरोबिक। और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाए तो इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी। कंप्लीटली एरोबिक है, ओब्लिगेट एरोब, अविकल्पी वायवीय जीवाणु मतलब इनको जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगा तो इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इनके पास में और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है ना? जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये जिंदा है, वृद्धि करेंगे। ऑक्सीजन नहीं है तो इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि कंप्लीटली बेटा कैसे होते हैं? कंप्लीटली एरोबिक, पूर्ण रूपेण कैसे होते हैं? ये वायवीय जीवाणु होते हैं। राइट? और ऑक्सीजन ना मिले तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि कुछ उदाहरण दे रखे हैं इन ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया के। ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नोकार्डिया बैक्टीरिया, बेसिलस सुब्टिलिस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या कहा है मैंने? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, बेसिलस सुब्टिलिस और नोकार्डिया, ये अविकल्पी वायवीय क्या है? अविकल्पी वायवीय जीवाणु है। अब उल्टा देखो, विकल्पी अवायवीय जीवाणु। विकल्पी अवायवीय जीवाणु मतलब ये सामान्यतया तो कैसे हो गए? वायवीय जीवाणु हो गए, क्योंकि एरोबिक में पढ़ रहे हैं तो एरोबिक ही होंगे। तो ये सामान्यतया तो कैसे वायवीय? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? वायवीय जीवाणु पढ़ रहे ना, तो ये है तो वायवीय जीवाणु है। नॉर्मली दे आर एरोबिक बैक्टीरिया, लेकिन ये विकल्प के तौर पर अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं। राइट? वृद्धि कर सकते हैं। क्या कहा है? आप पढ़ क्या रहे हो? एरोबिक। तो ये भी फैकल्टेटिव एनारोबिक क्यों कहा है इनको? ध्यान दीजिएगा, फैकल्टेटिव एनारोबिक, विकल्पीय अवायवीय जीवाणु मतलब ये सामान्यतया तो ये कैसे हैं? वायवीय जीवाणु है, एरोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन विकल्प के तौर पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं, इसलिए इनको विकल्पी अवायवीय जीवाणु कह दिया है। बेस्ट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? जैसे स्टेफाइलोकोकस की बहुत सारी स्पीशीज, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु की बहुत सारी जातियां, इकोलाई, साल्मोनेला और कॉर्निबैक्टीरियम, ये सब फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया के एग्जांपल है। क्लियर? अब दूसरा आ जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करेंगे। और ऐसे जीवाणु जो कि अवायवीय श्वसन को परफॉर्म करते हैं
उन्हें अवायवीय जीवाणुओं के नाम से जाना जाता है। अब ये जो अवायवीय जीवाणु हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, इनको भी एरोबिक बैक्टीरिया के समान ही दो कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये क्या है? अवायवीय जीवाणु है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये भी दो प्रकार के ये हो जाएंगे। ऑब्लिगेट एनेरोब, ध्यान रखना ये ऑब्लिगेट एरोब था, ये अविकल्पी वायवीय जीवाणु था। ये अविकल्पी अवायवीय जीवाणु हो गए। अविकल्पी अवायवीय जीवाणु मतलब ये क्या हुआ कि अविकल्पी अवायवीय जीवाणु मतलब कि ये बैक्टीरिया अपनी वृद्धि और अपना गुणन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कर सकते। बिल्कुल उल्टा, ऑब्लिगेट एरोब का बिल्कुल उल्टा हो गया। ये अविकल्पी वायवीय जीवाणु थे, ये अविकल्पी अवायवीय जीवाणु, यानी कि इन बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। मतलब ये कंप्लीटली एनारोबिक हैं। ये कंप्लीटली कैसे थे? एरोबिक थे। ये कंप्लीटली एनारोबिक हैं, मतलब ये वायवीय श्वसन की इनमें क्षमता नहीं होती है। ये अविकल्पी अवायवीय मतलब ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही अपनी ग्रोथ करते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। वायवीय श्वसन की इनमें क्षमता नहीं होती है, मतलब इनको ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए तो ये उसमें श्वसन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया और फ्यूजोबैक्टीरियम अविकल्पी अवायवीय जीवाणु है। अब आ जाते हैं फैकल्टेटिव एरोब। यहां क्या पढ़ा था? फैकल्टेटिव एनेरोब। देखो शब्दों का खेल है, गलत मत करना। ये विकल्पी अवायवीय जीवाणु है, मतलब ये थे तो क्या वायवीय थे, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जिंदा रह सकते थे। मतलब विकल्प के तौर पर अवायवीय जीवाणु की तरह बिहेव कर सकते थे। यहां पर फैकल्टेटिव एरोब है, मतलब सामान्यतया तो ये अवायवीय जीवाणु है। अरे भाई अवायवीय पढ़ रहे हो तो अवायवीय ही होंगे ना। विकल्पी वायवीय जीवाणु क्या है? वास्तव में तो ये कैसे हैं? अवायवीय जीवाणु, लेकिन विकल्प के तौर पर वायवीय श्वसन की भी इनमें क्षमता पाई जाती है, विकल्प के तौर पर। वैसे तो क्या हो गया, वापस से रिपीट करूं, विकल्पी वायवीय जीवाणु वैसे तो क्या है? अवायवीय जीवाणु, एनारोबिक बैक्टीरिया, लेकिन इनमें वायवीय श्वसन की भी क्या होती है? क्षमता। विकल्प के तौर पर वायवीय जीवाणु की वायवीय श्वसन की भी क्षमता होती है, इसीलिए इसको विकल्पी वायवीय जीवाणु के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है किण्वन जीवाणु, किण्वन को परफॉर्म करने वाले जीवाणु फर्मेंटेशन बैक्टीरिया। क्लियर? तो जो हमारा वीडियो बेस था आज का, वो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया के ऊपर था। मैंने दो तरीके के रेस्पिरेशन पढ़ाए, दैट इज वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में मैंने पढ़ाया अविकल्पी वायवीय जीवाणु और विकल्पी अवायवीय जीवाणु। अवायवीय श्वसन में हमने पढ़ा अविकल्पी अवायवीय जीवाणु और विकल्पी वायवीय जीवाणु। क्लियर? सो दिस वाज बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन। इसके पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे, उनको जरूर देखिए। और आने वाले दिनों के अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्या उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको कि हम उनके अंदर आनुवंशिक पुनर्संयोजन कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, वो कैसे होता है, वो भी हम लोग बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक्स अ लॉट।